चलिए बेटा, अब थोड़ा सा आपकी कंसंट्रेशन की मुझे नीड होगी। ठीक है, आपस की डिस्कशन को जरा अवॉइड कर दें। ठीक है जी, जिसके मकसद के लिए हम लोग यहाँ पे जमा हुए हैं फॉर द सेमिनार ऑफ एआई। ठीक है, आपके पास तीन चीजें थी, इफ, ट्रिक्स एंड आपके पास ट्रेंड। ठीक है जी, यानी कि एआई है क्या, एआई से लोग क्या फायदा उठा रहे हैं और एआई का वजूद हुआ क्यों है। हर चीज से पहले ये चीज जानना जरूरी है कि इस चीज को बनाया क्यों गया। ठीक है जी, अगर उसका कोई वजूद नहीं है या उसका कोई असर नहीं है तो आपके पास एआई की काफी। ठीक है जी, अच्छा एआई आपके पास बतौर सब्जेक्ट यूज किया जाता है। आज मैं आपको कुछ ऐसी चीजें बताऊंगा कि आप शौक से रहेंगे कि एआई तो हमारे इतने करीब थे, बट हमने कभी इसको रिकॉग्नाइज नहीं किया। बिफोर चैट जीपीटी 30% लोगों को पता था एआई क्या है, 70% लोग अनअवेयर थे बिफोर चैट जीपीटी की मैं बात करें। ठीक है, और सिर्फ चैट जीपीटी ही क्यों लोग यूज करते हैं, बाकी टूल की तरफ लोग क्यों नहीं जाते? ऐसा क्या है चैट जीपीटी के अंदर कि लोग उसको ज्यादा फोकस करते हैं? इवन के चैट जीपीटी डे बाय डे बैंकरप्ट होता जा रहा है। 2024 के एंड में चैट जीपीटी टोटली बंद हो जाएगा, इतना उनके ऊपर जो है वो लोन बढ़ता जा रहा है बैंक का। ठीक है, रोज का ऑलमोस्ट 700 बिलियन के कुछ डॉलर हैं वो बैंक इनको लोन देती जा रही है, उनसे हैंडल नहीं हो रहा चैट जीपीटी। बट व्हाई चैट जीपीटी इज सो पावरफुल? ठीक है, गूगल ने बार्ड बना दिया, माइक्रोसॉफ्ट ने बिंग बना दिया। आजकल एक ट्रेंड चल रहा है इल्यूजन का, 3D इल्यूजन के ऊपर ट्रेंड चल रहा है कि लोग अपनी जो है वो सब्सक्रिप्शन देते हैं और उसके ब्याह पे वो आपको कुछ 3D इमेजेस बना के देता है, ऐसा ही है। ठीक है जी, तो आपके अच्छा, अब आप ये तो देखें कि एक 3D इमेज बनाने के लिए लोग एआई को यूज कर रहे हैं। यार एआई लोगों की जानें बचा रहा है और आप 3D इमेज बना रहे हैं। और देखो ना कि हमें अभी तक एआई में क्या चीज बताई जा रही है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। मैंने आपकी हेल्प के लिए एक छोटी सी पीपीटी तैयार की है, पहले उसको जरा करते हैं गो थ्रू। ठीक है जी, और एआई को समझते हैं। उसके बाद जाके मैं आपको प्रैक्टिकली तौर पे लेके जाता हूँ और विद इन अ फ्यू मिनट्स हम जाके एआई बेस्ड पूरी एक शॉपिंग कार्ट को खड़ा कर। ठीक है, और उसके बाद मैं देखता हूँ कि आप में से कितने स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कहते हैं कि यार हमें काम नहीं मिलता। ठीक है, आपके लिए थीम भी मैंने एआई का ही चूज किया। ठीक है जी, इसके लिए भी मुझे 15 से 20 मिनट लगे। टू बी वेरी ऑनेस्ट, चैट जीपीटी ने मेरी इस पीपीटी बनाने में कोई हेल्प की। मुझे उसका सारा कंटेंट यूजलेस लगा, इतना बड़ा बड़ा वो कंटेंट मुझे दे रहा था। अच्छा जी, जो आपके पास एप्लीकेशन है इट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। व्हाट डज इट मीन? इसके साथ एक पिक्चर आपके लिए मैंने रखी है एंड इट रिसेंबल्स के ये ह्यूमन ब्रेन। ऐसा ही लग रहा है आपको? ठीक है, यानी कि इंटेलिजेंट आपका जो ब्रेन है, अल्लाह ताला ने जो फीचर रखा हुआ है ना, उसी को निकाल के यूज करते हुए इन्होंने जाके उसको आर्टिफिशियल कर, क्योंकि नेचुरल तो फिर नेचुरल है ना यार। ठीक है जी, आपकी जो कैमरे बने और कैमरे में जो कैटेगरीज आई मेगापिक्सल की, वो कहाँ से आए? आपकी आंख से आई। ठीक है जी, आपकी आंख के पास जो कैपेसिटी है इट इज ऑलमोस्ट 536 या 66 मेगापिक्सल। इतना हैवी मेगापिक्सल कैमरा तो आज के किसी फोन में नहीं आया। ठीक है जी, लेकिन है ना। ठीक है, तो एक इंसान को ही देखते हुए एआई को बनाया गया। अच्छा, एआई का जो ज्यादातर जो अभी हमारे पास जो फ्लो चल रहा है, ट्रेंड चल रहा है, वो अभी चल रहा है। एआई बहुत पहले से हमें क्यों नहीं पता चला और हम उसके लिए अवेयरनेस पे क्यों नहीं थे? ठीक है जी, सबसे पहले एआई की एक छोटी सी डेफिनेशन देखते हैं। एआई रेफर्स टू द डेवलपमेंट। क्या लिखा हुआ है? एआई रेफर्स टू द डेवलपमेंट। अब डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं कि भाई किस चीज की डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम्स और सॉफ्टवेयर दैट कैन परफॉर्म टास्क दैट टिपिकली रिक्वायर ह्यूमन इंटेलिजेंस। ठीक है जी, इस पूरी डेफिनेशन का मतलब ना हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में होता है। छोटा बच्चा किसको देख के सीखता? अपने पेरेंट्स को और अपने एल्डर्स को देख के सीखता है। इट इज ऑल्सो एयर, तुम उसको जो सिखा रहे हो वो सीखते हो। ऐसा ही कर रहा है, वो अपनी प्रॉब्लम बताता है, तुम सॉल्यूशन बता रहे हो। ठीक है जी, जब काम तो चल रहा है ना, कंप्यूटर्स हैं, प्रोग्रामर्स हैं, डेवलपर्स हैं,
काम तो रैपिडली चल रहा है, डेवलपमेंट रैपिडली हो रही है, लाइब्रेरीज हैं, सीडीएम हैं, देन वाई है, ये जो वाई, ये जो हाउ और ये जो व्हाट, उस तरह के जो आईडब्ल्यू क्वेश्चन होते हैं ना, यही चीजें एक इंसान को जो है वो आगे लेके जाए। बिल गेट्स को उसके टीचर ने पता है क्या बोला था कि तुम एक बस ड्राइवर बन सकते हो बस अपनी लाइफ में। उसने अपने आप से सवाल किया, वाई, क्यों? और वो जिस पर सवाल कर रहा था ना, उसके सामने ब्लैक स्क्रीन खुली हुई थी, डोर की, उस पर लिखा हुआ आ रहा था सी, और कर्सर ब्लिंक कर रहा था। उसने वहां से स्टार्ट किया हाउ, क्यों भाई मैं सिर्फ बस ड्राइवर क्यों बन सकता, और स्टार्ट किया हाउ, कैसे, ये कैसे काम कर रही है मशीन। और आज आपके सामने, आज की क्या बात कर रहा हूँ, 20 साल पहले चले जाओ, अगर कोई यहाँ पे अपने बड़ों से पूछे तो बिल गेट्स की ने तो ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत पहले से बनाने थे, ये ना चल रहे थे ना, आपने सारे ऑपरेटिंग सिस्टम यूज नहीं किए बट मैंने यूज किए लिटरली, और सबको सीधी से इंस्टॉल करके चेक करके देखा क्या नया है क्या पुराना है। ठीक है जी, अब यहाँ पे दो पिक्चर्स आपके सामने रखी, एक तो ये रोबोट है, ठीक है जी, ये रोबोट मूवी देखी है किसी, बॉलीवुड की तो कह नहीं कह सकते उसको, रजनीकांत की मूवी देखी भी है ना, ठीक है जी, उसने पूरा इंट्रोडक्शन दे दिया था एआई का, उस मूवी ने पूरा इंट्रोडक्शन दे दिया था। इससे पहले अगर आप थोड़ा सा और प्रीवियस जाए, किसी ने टर्मिनेटर इस तरह की मूवी देखी है हॉलीवुड में? उसके बाद इसके साथ मैंने पिक्चर लगाई है ह्यूमन ब्रेन, ये एआई की जो बनी है ना वो इसी को देखते हैं, ठीक है। अब दोबारा से इसको पढ़ता हूँ, रेफर्स टू डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम और सॉफ्टवेयर, दोनों की बात कर रहे हैं, या हार्डवेयर की बात कर रहे हैं या तुम्हारे पास जो है ना एक एप्लीकेशन की बात कर रहे हैं, ठीक है। अगर हार्डवेयर की बात की जाए तो कोई भी रोबो, अब रोबो से मतलब ये नहीं कि ये रोबो है, रोबो से मतलब आपके पास ये ऐसा हार्डवेयर जो तुम्हारी इंस्ट्रक्शन को समझ सके, जो तुम्हारी इंस्ट्रक्शन को क्या कर सके, समझ सके, ठीक है। जैसे यहाँ के स्टूडेंट्स ने जाके टेक क्विज में पार्ट लिया एंड दे क्रिएटेड अ स्टिक, जो कि नॉर्मल ब्लाइंड लोग नहीं होते, हाफ ब्लाइंड पर्सन कहलाते हैं, जो यानी कि अचानक उनकी आंखों की रोशनी चली जाती है, सही हो जाते हैं, या रात को नजर नहीं आता, ठीक है। अब उस स्टिक का काम क्या था, वो स्टिक दो तरीके से काम करती है, या तो उसके अंदर सॉइल सेंसर हो कि जहां पर वो मारे ना, मैं यहाँ पे फंस गया, मेरी आंखों की रोशनी चलेगी, वहां से सिग्नल जाए सैटेलाइट से और उसके घर पे जमा हो, दिस इज कॉल्ड आईओटी, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, बट इट इज ऑल्सो एआई, ठीक है जी। और सॉफ्टवेयर की बात की जाए, सॉफ्टवेयर चैट जीपीटी के, कौन सा बच्चा ऐसा जो मुझे बोल रहे मैं चैट जीपीटी नहीं चलाता सर, मैं खुद भी चैट जीपीटी यूज करता, आप में से कितने लोग चैट जीपीटी नहीं चला, क्यों नहीं चला, क्यों नहीं चला, रीजन बताओ, अच्छी बात है नहीं चला, नहीं मोबाइल की एप भी है उसकी, उसके अंदर वही फीचर भी है, देखो एआई है ना यार, वो तुम्हारा काम आसान कर रहा है बट तुम्हारी थिंकिंग को कम कर रहा है। आप में से कितने लोग हैं जो कैंडी क्रश खेलते हैं या सबवे सर्फर खेलते हैं और उसका कोई लेवल हाई लेवल पे चलेगा, आप गेम्स खेलते हो ना सब लोग एंड्रॉइड में, ठीक है जी, आप उन गेम्स के अंदर क्या कर रहे हो, चैलेंजेस को फेस करते हो, नए नए चैलेंज तुम्हें दिख रहे हैं, उन नए नए चैलेंजेस को तुम खुद सॉल्व कर रहे हो, क्रिएटिविटी यहाँ से आ रही है, यहाँ से आ रही है क्रिएटिविटी, ठीक है जी। बट एक फीचर आपके पास मौजूद है, अब इस फीचर का मुझे फायदा है, मैं इसको किस तरीके से यूटिलाइज करके और अपनी इनकम को बढ़ा सकता हूँ, ठीक है। देखो सेमिनार का पर्पस क्या है कि तुम्हें एआई की उस नॉलेज तक ले जाना कि एटलीस्ट 1 महीने बाद 2 महीने बाद तुम अपनी पार्ट टाइम में छोटी सी इनकम कर, चाहे वो आपकी डिजाइनिंग अच्छी है, चाहे आप पिक्चर्स पे अच्छा काम करते हैं, चाहे आपको ई कॉमर्स वेबसाइट के ऊपर काम करना है, वट एवर यू वांट, ठीक है। एक फीचर है तो अब हमें इसको यूज करना है, ठीक है जी। आपको शायद नहीं पता बट काफी लोग
आप चैट जीपीटी को यूज करते हुए दे बिकम डेवलपर, तो डेवलपर बन गए, प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट सीखा। बेसिक कॉन्सेप्ट ये होता है, प्रोग्रामिंग ये होती है, ठीक है। और चैट जीपीटी के पास चले गए, मैं तो चैट जीपीटी से उर्दू में बात करता हूँ, इंग्लिश तो दूर की बात है, उर्दू में बात करता हूँ। यार बात सुनो, इसको जरा सही करके दो, वो करके भी। और इवन के कभी कभार आप उससे उल्टे लफ्जों में बात करें ना, अबे वो बात सुन और डब्बा बोलेगा सॉरी, यानी कि बात आ जाती है सेल्फ रिस्पेक्ट। मतलब वो इंटेलिजेंस कहां से आ रही है कि उस सॉफ्टवेयर को हेल्पफुल बनाने की। अब अगर मैं गूगल की बात करूं, क्या गूगल एआई को नहीं प्रेफर करता? जब आप लोग कोई चीज गूगल पर सर्च करते हो, सारे रिजल्ट उठा के देता है, इट इज ऑल्सो मैजिक। एक आम बंदा तो उसको मैजिक बोलता है, एआई को एक आम बंदा मैजिक ही तो बोलता है। पहले हमें स्कूल्स में और कॉलेजेस में जो है वो मैजिकल शो दिखाए जाते थे और हम शॉक्ड हो जाते थे, यार ये क्या होता है, होता है ना। फिर हमारा इंटरेस्ट बढ़ जाता उसी दिन के लिए, यार मुझे भी मैजिक सीखना है, और वो चला जाता था बंदा, ठीक है जी। अब वो आके आपको थोड़ी सी कुछ नई नई चीजें दिखाता था, आपका माइंड रिफ्रेश कर देता था। लेकिन एआई के अंदर ऐसा नहीं, ये आपको नई चीजें नहीं दिखाता, ये आपको कहता है कि तुम खुद नए बन जाओ, आ जाओ, तुम्हें क्या बनाना है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बनानी है, आई विल असिस्ट यू, ठीक है, तुम्हें कैसे यूज करना है। अब लाजमी सी बात है यार, दुनिया में कोई चीज फ्री नहीं, ठीक है, बट मैंने आपके सेमिनार के लिए कुछ नए टूल्स बिल्कुल जो फ्री है वो मैंने आपके लिए निकाले हैं, कि मैं ये आपको सजेस्ट करूंगा कि आप इस पे काम कर लें। वो अभी भी फ्री है, कुछ टाइम के बाद वो भी प्रीमियम हो जाएंगे ना। कुछ कंपनीज ने चैट जीपीटी अपने हर एम्प्लॉय को भी दिया हुआ। क्यों दिया हुआ पता है उनको, पता है कि यार एम्प्लॉय काम कर करके थक जाएगा, मशीन की तरह, ठीक है जी। यानी कि ये समझ लो, इट इज द टाइप ऑफ रोबो, ये रोबोटिक्स की एक आपके पास टाइप है। अब आपके पास यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ दो चीजें, टाइप्स ऑफ एआई। वैसे तो आपको हजारों मिलेंगी, लेकिन जो जनरल जो दो चीजें है ना, ठीक है, देखो ये पढ़ाने का और ये बताने का एक पर्पस क्या है। आप में से कुछ लोग होंगे जो यूनिवर्सिटी में सीएस पढ़ रहे होंगे, कुछ लोग आईटी पढ़ रहे होंगे, कुछ लोगों का प्लान होगा यूनिवर्सिटी में जाने से पहले बच्चा वेबसाइट पे यूनिवर्सिटी वालों के कोर्सेज देखता है, ऐसा ही है कि यार ये लोग कौन से कोर्सेज पढ़ा रहे हैं। अब उसके अंदर फंडामेंटल्स ऑफ प्रोग्रामिंग, फंडामेंटल्स ऑफ एआई और एमएल वगैरह सब कुछ है। हमारे सेमेस्टर 6 में भी एआई, इस करिकुलम के सेमेस्टर 6 में भी एआई। आप तो सारे नए करिकुलम वाले बैठे हो, तो आपके करिकुलम में सेमेस्टर 6 में भी एआई है। उस वक्त तक, उस सेमेस्टर तक पहुंचते पहुंचते आपका एआई का लेवल कहां तक इंक्रीज होता है, आप अपने आप को कहां तक ले जाते हैं। मैनेजमेंट ने ये सेमिनार रखने का मकसद ही ये समझा कि हम अपने स्टूडेंट्स को अभी से ट्रेन। यहाँ पे कौन सा बच्चा ऐसा है जो सेमेस्टर 4 का है? 3 वाले तो मुझे दिख रहे हैं मेरे स्टूडेंट है, 4 वाला कोई बच्चा बैठा हुआ है? सब 1 to 3 तक है, ऐसा ही है, ठीक है जी। तो यानी कि आपको, आप लोग या तो एआई को यूज कर रहे होंगे या एआई को आप देख रहे होंगे। अब यहाँ पे दो टाइप दे रहा है, एक तो दे रहा है नेरो और एक दे रहा है जनरल। वीक एआई या स्ट्रॉन्ग एआई, एआई में भी वीक हो सकता है। This type of AI is designed and trained for a particular task, पर्टिकुलर टास्क, ठीक है। जैसे कि अभी मैंने कल ही देखा इंस्टाग्राम के ऊपर एक पोस्ट कि मस्जिद नबी में 25,000 एआई बेस्ड जाय नमाज इंस्टॉल कर दी गई। एआई बेस्ड जाय नमाज, यानी कि आपके पास अब एआई के तरीके से आप नमाज पढ़ोगे, नो। उन लोगों ने पूरी नमाज की डेफिनेशन, हाउ टू परफॉर्म नमाज, मिस्टेक्स, अवॉइड्स, वो सब उसमें इंस्टॉल कर दी। दिस इज कॉल्ड वीकेआई, उसका एक पर्टिकुलर टास्क है। बंदा वहां पे खड़ा होगा, अच्छा कौन सा बंदा खड़ा होगा, सवाल ये, यू एंड मी नॉट, अ नॉर्मल पर्सन नॉट, कुछ बुजुर्ग लोग, कुछ ऐसे लोग जो भूल जाते हैं, या इस तरह के जो लोग हैं ना, वो वहां पे जाके, ताकि उनको, अच्छा नमाज तो वो से अपनी पढ़ लेंगे, बट ये भी तो आपकी परमिशन ली गई है ना। देखो टेक्नोलॉजी विद इस्लाम उन्होंने इंक्लूड किया, ठीक है, वो किसी चीज में पीछे तो नहीं हटे ना। इसी तरह आपके पास खाने काबा के दौरान, तवाफ के दौरान, वहां पे कुछ रोबोट इंस्टॉल्ड है जो आपको आबे जमजम सर्व करते हैं।
ठीक है, जो आपको कुरान शरीफ सर्व करते हैं और जो आपको गाइड करते हैं, ये पर्टिकुलर टास्क के लिए बनाई गई। उनके अंदर सिर्फ और सिर्फ कमांड क्या होती है जो आपने इंस्टॉल की है, इंस्टॉल करवाएंगे, है ना। उनके अंदर ऐसी कोई कमांड नहीं होती कि वो खुद कुछ कर सके। उसको काम है आधे जमजम सर्व करना, वो आधे जमजम ही सर्व करेगा, वो नॉर्मल वाटर सर्व नहीं कर सकता। जनरल एआई और जिसको स्ट्रॉन्ग एआई कहा जाता है, दिस इज अ hypothetical form of AI that possesses the ability to understand, learn and apply knowledge across a wide range of tasks similar to human intelligence. आपको कभी कभार कोई सॉल्यूशन नहीं मिलता, यार ये लेक्चर नहीं मिल रहा, मैंने बहुत ढूंढा, ये किया वो किया, अब आपके पास क्या है, गूगल बार्ड है, माइक्रोसॉफ्ट बिंग है, चैट जीपीटी है, आपने उसको बोला और अपना टास्क बता दिया। अच्छा, अगर चैट जीपीटी किसी को अच्छे से यूज करना आ जाए तो उसका कोई टेंशन नहीं। मैंने एक स्टूडेंट को यहाँ पे देखा, वो दोनों दोस्त ही होते थे, वो पास आउट होते थे, तो एक दिन बैठे हुए थे F6 में, और मतलब बिल्कुल बिजी थे। मैंने कहा क्या कर रहे हैं? सर क्लाइंट का एरर है। अब वो एरर पता है कहाँ का है? मैंने कहा मतलब किस तरह का एरर है? वेब एप्लीकेशन की लाइब्रेरी, उनको ना ओपन सोर्स पे काम करने में मजा आता है, PHP लाइब्रेरी बड़ी, तो वो शक्ल से लगा था बस चुके, और वो एआई को निचोड़ चुके, आखिरी हद खत्म कर चुके। तो मैं गया, मैंने कहा क्या हुआ? कह रहे सर मतलब चैटजीपीटी से भी आंसर नहीं मिला, एक एरर है, मतलब वो एरर कहीं नहीं मिलता। मैंने कहा ऐसा तो नहीं हो सकता, स्टेक ओवरफ्लो यहाँ सब दुख है, पर सर सब देख नहीं मिल रहा। मैंने कहा अच्छा ठीक है, फिर मैंने कहा तुम एआई पे क्या लिख रहे हो? सर क्या लिख रहे हो? तो एरर दिया, कोड दिया, वही रिटर्न कर रहे हैं। मैंने कहा अब मैं शुरू हुआ उर्दू में, मैंने कहा बात सुनो जानी, वो सामने से बोला जी बोलो। मैंने कहा देखो, मैंने कहा यार मैं यहाँ फंसा हुआ, ये कट कट कर, उसको कोड दिया ना, उसने पूरा एक्सप्लेन किया, यार लिटरली विद इन 1 आवर उन्होंने अपना टास्क सबमिट कर दिया। यार सर ये आपने जो ट्रिक बताई ना, और ये ट्रिक पता है मैंने कहाँ से निकाली? स्नैपचैट से। अब मैं आपको एक और बात बताता हूँ, स्नैपचैट सब यूज करते हैं, मुझे भी यूज करना पड़ गया, इंस्टॉल करना पड़ गया मजबूरन, डिजिटल मार्केटिंग को पढ़ाते पढ़ाते। तो उसके अंदर क्या है, लेंसेज है, ये सारे लेंसेज एआई तो है, हम एआई के साथ है, लेकिन हमें नहीं पता इसको एआई के सबसे महंगी तरीन मार्केट है स्नैपचैट, कि तुम्हारा पूरा वो फेस ही जाके चेंज कर देता है। उसके अंदर आप देखो ना कितने ट्रेंड चलते हैं, कभी लोग अपना फ्यूचर देख रहे होते हैं, फ्यूचर में मेरा फेस किस तरह होगा इस तरह। तो ये आपकी जनरल एआई की तरह, ठीक है जी, स्ट्रॉन्ग एआई पे जो आपकी ह्यूमन इंटेलिजेंस को समझे और उसके ऊपर आपके ऊपर काम करे। अब मैं आपके सामने एक वेबसाइट को जाके जनरेट करूंगा ना, वो मेरी सुनेगा और मुझे वेबसाइट बना के देगा। अच्छा, अब इन सबसे पहले देखो, एआई तो बहुत है, क्या अब हमें फाइबर अपर फ्रीलांसर में काम मिल सकता है? यार अब तो आप बंदा भी यही पूछता है, अब तो डॉक्टर भी यही पूछता है, सर्जन भी यही पूछता है, हर लोग तो भी यूज करते हैं। सैटरडे की बात है, डॉक्टर से मैं मिला, तो मुझे कह रहे आप क्या करते हैं? मैंने कहा मैं सॉफ्टवेयर डेवलपर हूँ, यही कोई एप्लीकेशन पढ़ाता हूँ। कह रहे कहाँ पर होते हैं? मैंने कहा आपने आपका वर्कप्लेस देखा है? कह रहे हाँ वहाँ तो मेरे दोस्तों के क्लिनिक है। मैंने कहा डॉक्टरों की बाजार है, ऊपर हमारी बाजार है। मैंने कहा मैं एप्टेक करूँ। अच्छा 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 अच्छा, तो मैंने कहा आपको मैं सॉल्यूशन को खर्चा करेंगे? कह रहे दे दो। मैंने कहा खर्चा नहीं हो रहा है। कह रहे कितना खर्चा आएगा? मैंने कहा कुछ 3-3.5 लाख रुपए आएगा। तो कह रहे ऐसा क्या करके देंगे? मैंने कहा एक टैबलेट आपके पास होगा, एक आपके बंदे के पास होगा, आप यहाँ से केस नंबर पे करें, डन करें, सामने उसके पास लिखेंगे, 2 टैबलेट डिजाइन करवाने पड़ेंगे आप। तो कह रहे फायदा बताओ। मैंने एक पेपर पेन सबका पैसा खत्म कर, ही वाज शॉक। कह रहे हो सकता है? मैंने कहा हाँ इजी हो सकता है, लिटरली मेरे देखो दुकान में भी ये भी टैबलेट कहाँ से डिजाइन करा। उससे मुझे आज बोला कि यार मंडे को आकर रात को सकते हैं। अब देखो ना, प्रॉब्लम मेरे पास आ गई, प्रॉब्लम स्टेटमेंट आ गई, ठीक है, अब मैं सॉल्यूशन कहाँ से ढूंढूं? अब मैं एआई की तरफ जरूर जाऊंगा और उससे पूछूंगा कि भाई तू सजेस्ट कर, तू क्या करता है, अपने सीनियर से पूछूंगा आप बताएं आप क्या कहते हैं, ठीक है, टैबलेट डिजाइन थोड़ी होते हैं, बात ये बड़ी बड़ी।
और अगर करवाना पड़ा तो वो भी से कोऑर्डिनेट करके दो टेबलेट को बनवाने डिजाइन करा के उनको सारी लिस्ट दे दूंगा। और मैंने कहा आपको एक फीचर दे दूंगा, मोबाइल एप्लीकेशन की जब आपकी दवाई की लिस्ट बढ़ती है ना, जब आपको कंपनियां देती है तो वो बढ़ाते जाएगी, बढ़ाते जाएगी। मतलब उसके बोलने से मेरे कुछ बात समझ नहीं दवाई है ना, आज ये चल रही है दूसरी आ जाएगी। तो वो कह रहा है ये तो बात, मैंने कहा आप देखो ना, आपके पास एक बंदा आता है 15 मिनट आप उसका पर्चा ढूंढने में लगा दो, फिर आपका बंदा पर्चा ढूंढ के हाथ में ले रहे, फिर उसके आप आपको उसको नहीं समझ आ रहा है, डॉक्टर को बोले कि खाली फैक्टर नहीं ऐसे ही बात देखिए हो जा रहा है, भूल जा रहा है। तो कह रहे ठीक है, फिर मेरा मेरा पेशेंट आएगा, वो बोलेगा मेरा नंबर ये पेशेंट नंबर माने, तो वो वन सर्च करके आपको रिटर्न कर देगा और आपके सामने आवाज है फिर आया सही है। देखो एआई तो आ गई, अब इसको यूटिलाइज कैसे करें, यूटिलाइजेशन में चल गई, लेकिन डेवलपर की बात पर, क्योंकि डेवलपर के हाथ में अब एक पावर है, पावर क्या आ गई, जिसका एक राइडर होता है 70 चलाता है 50 चलाता है, लेकिन जब उसकी अपनी 125 आ जाती है तो क्या, अब वो रॉक कर जाएगा। ऐसा ही होता है, ऐसे ही होता है आपके पास, ठीक है जी। तो आपके पास ये फीचर्स मौजूद हैं। अब एआई को प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करवाने से पहले मैं आपको सिंपल सा एक छोटा सा सवाल करता हूँ, हाउ मेनी ऑफ यू आर डूइंग जॉब ऑन फाइवर अपवर्क या फ्रीलांसर या किसी पर, कितने लोग करते हो और क्यों नहीं करते हो, सवाल मेरा ये क्यों नहीं करते। देखो मैंने क्या बोला, मैं उस डॉक्टर के पास भाई लेने नहीं गया, मैं तो उससे छोटे से काम से मिलने गया था, मुश्किल से 5 से 7 मिनट लगेंगे, मैंने क्लाइंट जनरेट। भाई आईटी वाले का काम क्या है, देखो एक बार याद रखना, आईटी वाला कभी गुफा नहीं देता, और खास करके वो बंदा जिसको ओपन सोर्स आता है, पीएचपी वर्डप्रेस आता है, कुछ भी आता है, आपको वर्ड भी आता है ना, तब भी आप टीचर डॉक्यूमेंट ऐड करके दो ना, और उसको बोलो पर पेज के 300 पेज पर 10 पेज है तो 300 में तुमने उसका प्रोवाइड कर दिया। मेरी नजर में आईटी वाले के अंदर ना ये एबिलिटी होनी चाहिए और होती है, ठीक है। तो आप लोग क्यों इन चीजों में इंटरेस्ट नहीं है, ये सवाल कितने लोगों का, आपने इसका जवाब दे काम नहीं मिलता। यार देखो, काम ना मिलने की आपको एक रीजन है, आपने होलसेल मार्केट सबने देखी है ना, हाँ देखिए ना, मैं जरा यहाँ चला जाऊँ सबको दिख रहा हूँ, होलसेल मार्केट सबने देखी है, होलसेल मार्केट तो बंदे लोग दुकानें खोलते हैं, एक बंदा 30 साल से दुकान चला रहा है और एक बंदे ने 3 दिन पहले दुकान खोली, तो क्या जो कुछ नया बंदा है वो अगर ये सोचे कि काम नहीं मिलेगा तो वो कभी आगे बढ़े, तो ऐसे ही होता है ना, आपको बोलते हैं ना बेटे को, बेटा आपको अपनी दुकान अलग से खोलो ताकि काम बढ़े पैसा बढ़े, बढ़ता है ना। तो आप ये एक्सपेक्ट क्यों करते हैं, काम काम बहुत मिलता है, वे ऑफ कम्युनिकेशन आपके पास पता होना चाहिए, एआई आपको उसकी हेल्प कर, मैंने आपको क्या बोला कि उन दोनों की मैंने हेल्प कैसे की, वो इंग्लिश में फंस रहे थे, मैं उर्दू में हेल्प, कह रहे सर आपको उर्दू में बोलते, मैंने कहा जब मेरा मूड होता है मैं उर्दू में बात करता हूँ और मैं इंग्लिश में कर रहा हूँ, ठीक है नहीं। आपके पास, अब मैंने आपको क्या बताया, आफ्टर दिस सेमिनार यू हैव अ पावर, अब आप में से कितने लोग यूज करते हैं और आप उस पावर को किस तरीके से यूटिलाइजेशन करते हैं, इट्स अप टू यू। अगर एक बंदे को एक्सेल आता है ना, एक्सेल, तो मैं ये नहीं समझता कि उसको भी फाइवर या अपवर्क से काम ना मिलता हो, फ्रीलांसर तो दूर की बात है, वो तो आपको कहता है कि आप अकाउंट खरीदो, फ्रीलांसर का अकाउंट बन जाता है, लेकिन अब वो पेमेंट मांगता जरूर है, बेसिक पैकेज भी आपको बोलेगा। मैं फाइवर की बात करूँ ना, छोटी सी चीज, अगर आपको मैं बोलूँ ना बेटा आप सबको मैं किसी इवेंट में लेके जा रहा हूँ, तो आप अपने आप को इतना रिप्रेजेंट करेंगे, तैयार होके आएंगे, वेल एंड गुड, अच्छी बात है पर्सनैलिटी, बट व्हाई डोंट यू स्टार्ट ऑन फायर, आप टीम क्यों नहीं बनाते, आप अपनी किट को भी रिप्रेजेंट करें, आप तक हो जाते हैं किट बनाते बनाते, उसने स्टेप्स को पूछता है, तो काम सबको मिलता है बट उसको आपको थोड़ा सा चेक करना, ठीक है। चलिए टॉपिक से हम आउट जा रहे हैं, तो हम टॉपिक पे वापस आ रहे हैं। सो दिस इज योर स्ट्रॉन्ग एआई एंड इट इज योर वीक एआई, कि आपने कोई पर्टिकुलर टास्क के लिए जो लोगो बना लिया ना, तो वो बेसिकली आपके पास वीक एआई आता है। अब कमजोर एआई इसको नहीं बोलेंगे हम, वीक एआई का मतलब उसका एक पर्टिकुलर टास्क, जैसे हमारी आंख का एक पर्टिकुलर टास्क है देखना, कान का सुनना,
ठीक है जी। आपका जो मुंह है इसका काम है खाना और बोल, ये था। ठीक है जी। इसी तरह आपके हाथ का है कोई भी काम करना, एक्टिविटी करना, पाँव का, तो इसी तरह आपके पास स्ट्रॉन्ग एआई जो है वो हर तरह की प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन के लिए आपके पास बनाई गई। एआई का मकसद सिर्फ एक था, टाइम रिड्यूस कर देना, बस टाइम को कम करना, टाइम को बढ़ाना नहीं। मसला क्या है, हम डेवलपर थे ना, हम काम करते हैं, अपने क्लाइंट को कहा 10 दिन में वेबसाइट बना दे, चाहे वर्डप्रेस पे क्यों ना बनाओ, शॉपिफाई पे बनाओ, एचटीएमएल सीएसएस पे बनाओ, लेकिन हम कहीं एक जगह फंस गए, कुछ भी हो गया, हमारे टाइम एक्सीड हो गया। एआई आपने आपने उसमें हेल्प कर दी। आपने ए को बोला जनरेट लेआउट खोल दी, वो लेआउट बनाना शुरू कर देगा। तुमने लेआउट कॉपी किया, कलर चेंज किया, उसको दे दिया। जो 10 दिन का काम था तुमने 10 घंटे में कर दिया, 10 घंटे से ज्यादा क्या 2 घंटे में करके उसको दे। तो टाइम रिड्यूस करता है, लेकिन तुम्हारी कोस्ट के ऊपर इफेक्ट नहीं पड़ता, बल्कि तुम्हारी और वर्ड बढ़ती है, यार इससे काम करा लो, ये काम जल्दी करके रखो। ऐसा ही होता है। ठीक है, क्योंकि रिसोर्सेज को आप यूटिलाइज नहीं करते ना, जल्दी यूज नहीं करेंगे ना रिसोर्सेज को, तो आपके पास यही मसला आएगा कि आप चीजों को कम से कम की तरफ लेके जाएंगे। उसके बाद ये कुछ ट्रेंड्स है एआई, मशीन लर्निंग। उसके बाद आपके पास एक्सप्लेनेबल एआई, एआई इन हेल्थ केयर, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, एआई एथिक्स, एज एआई, एआई फॉर साइबर सिक्योरिटी, एआई इन फाइनेंस, एआई इन रोबोटिक्स इंटीग्रेशन, एआई गवर्नेंस एंड रेगुलेशन। अब ये तो कुछ ही ट्रेंड्स है, एआई तो हर जगह है, हर प्रोफेशन में एआई मौजूद है, ईच एंड एवरी प्रोफेशन देयर इज एआई। अब उसको यूटिलाइजेशन कैसे करना, मैं अपना एक्सपीरियंस में अक्सर एक एक्सपीरियंस करता रहता हूँ। मैं कुछ दिनों पहले प्रिंटिंग वाले के पास गया, आई वॉज शॉक। तो उसमें जो लड़का बैठा हुआ था ना, वो आई गेस 9th या मैट्रिक का स्टूडेंट होगा। ठीक है, सेकंड्स के अंदर ना वो बैनर पे और बैनर बना रहा था, ये मैंने कहा कॉलेज ऑफ लेक्चरर यूज नहीं करते, अरे बहुत यूज करिए भाई, ये है ना लिटरली यार। आई वांट, मैंने कहा कुछ तो चेंजेस करते होगे ना, कुछ चेंजेस का क्या मतलब ये है कि आपने फाइल बना ली, किसी का कलर चेंज करना है, किसी का नाम चेंज करना है, चीजें कस्टम लगती हैं, उसको राजस्थान एआई करा सकते, तो फिर बाकी 70-80% काम नहीं करता। अच्छा, मैंने बोला फायदा क्या है तुम्हें, तेरा टाइम बचता है, और टाइम बचता है तो और काम खा सकते हैं, और काम खा के तो इनको मार सकते। सिंपल है ना भाई, एक बंदे को टाइम दिया 2 दिन लगेगी, अब वही काम 2 घंटे में हो रहा है, तो अगले 2 दिन ठीक है ना, और काम उठा रहे। अच्छा, मैंने कहा सब्सक्रिप्शन खरीदी है तेरे, हाँ ईमेल ही लगा, तो बड़ा शार्प बच्चा था जो फुल स्क्रीन में चला रहा था, मैं ऊपर यूआरएल भी ना रखी, कौन सा टूल यूज कर रहा हूँ, आई गेस बैंक या मैनेजमेंट कैसे लोग ऐसे ज्यादा, बट चीजों को ना वो यूज कर रहा था। मैं तो हैरान हूँ कि ये जो ट्रेंड बड़े बड़े है वो है एआई हेल्थ केयर, तो हेल्थ तो लाजमी सी बात है भाई, उसमें तो एआई क्या सब कुछ इंटीग्रेट होना चाहिए, इसमें तो कोई रिस्क ही नहीं है। फाइनेंस हो गया, रोबोटिक्स हो गया, आपकी गवर्नमेंट की तरफ चले जाओ, एज एआई हो गई, बहुत सारी चीजें। लेकिन मैं उस ट्रेंड को देखकर मैं बिल्कुल हैरान रही कि यार वाकई में, क्योंकि जब से ये सेमिनार अनाउंस हुआ है ना, तब से मैं कुछ ना कुछ देख रहा हूँ, और कुछ ना कुछ एआई में मिल भी रहा है। जैसे ये ट्रेनिंग कराता, अब मैं ढूंढने जा रहा हूँ यार कुछ और नई रिसर्च करूँ, एआई के हवाले से देखूँ, तो चला गया किसी नाम से रिसर्च, अच्छा हाँ ये है, मतलब वो एक छोटा सा बच्चा ये। अच्छा, मैंने बोला तुम्हें किसने सिखाया, तेरा किसी ने नहीं, तो मैंने कहा तुम्हें कैसे पता, ये एआई ये बात कर सकती, गूगल का एआई फॉर ग्राफिक डिजाइनर, उसके टूल्स किए, खोल के देखी, चला के देखा, डेमो अकाउंट पे चलाया, मजा आया और दे दिया, खरीद दिया। अच्छा, वो मेरी बात काम कर रहा था, तो समझाया, हमको बताया, खरीद, फिर एक महीने की सब्सक्रिप्शन लेते हैं, ज्यादा काम चल रहा है और अच्छा चल रहा है। मैंने कहा कितनी सब्सक्रिप्शन लेते होगे, कह रहे एक की $8 है, एक की $12 है, मतलब $20 का महीना खर्च करते हैं, ज्यादा लगा 6,000 का खर्च करते हो, 6,000, 6,000 में $5 का डुप्लीकेट कर रहे हैं भाई, ठीक है। अच्छा, ये कुछ ट्रेंड से आपके पास ये है, अब मैं आपको लेके चलता हूँ, बातें बहुत करा ली, प्रैक्टिकल करा, ठीक है जी, आ जाओ।
बेटा अगर किसी को कोई क्वेश्चन होना तो आफ्टर सेमिनार उसको हम देख लेते हैं, ठीक है। और लिख लेना उस सवाल को ताकि आपका ये भी इश्यू रिजॉल्व हो जाए। आप जी वी हैव 3 4 5। ठीक है, ये आपके पास कुछ टिप्स है बेटा। आप जरा उसकी तरफ देखते हो अपने प्रोजेक्टर की तरफ, ठीक है जी। ओके जी, सो दिस इज सम एआई टिप्स, ठीक है जी। स्टार्टिंग करता हूँ मैं सेमिनार सेमेस्टर 1 वालों की। ओके जी, विक्स ADI, ठीक है जी। विक्स आपके पास पहले से ही एक अदर CMS है, ठीक है जी, लेकिन उसके ऊपर आप किस तरीके से काम कर सकते हैं। आर्टिफिशियल डिजाइन इंटेलिजेंस ADI, ठीक है जी। दो स्टूडेंट्स जो कि अपना काम अभी से स्टार्ट करना चाहते हैं कि यार ई कॉमर्स वेबसाइट बना दें, ठीक है। डिजाइनिंग चाहिए, डिजाइन के आइडियाज चाहिए। CP में आप लोग प्रोजेक्ट आता है, आप लोग सबसे पहला काम क्या करते हैं, घबराते हैं। फिर फैकल्टी आपको समझाता है, सारी चीजें बताता है, फिर 1 महीने का आपको टाइम मिलता है, देन यू गेट रिलैक्स कि चलो यार अब टाइम है, अब कुछ करते हैं, ठीक है। उसके बाद आप कलर कॉम्बिनेशन, फिर दोस्तों के साथ जो है ना कॉन्ट्रीब्यूशन करना, ये सब कुछ आप करते हो। यार ये वाला कलर नहीं, ये करते हैं वो करते हैं। तो दिस इज द फ्री टूल, ये फ्री टूल है। ये करेगा क्या, ये आपके पास टीम में आपकी जो वेबसाइट है, ठीक है, उसका पूरा लेआउट जनरेट करके देगा, विद मेन्यू, विद पैजेस, विद कलर कॉम्बिनेशन, विद गैलरी, सब कुछ। और कितनी देर में, फ्यू मिनट्स, फ्यू मिनट्स के अंदर, ठीक है। इस पर जाके मैं स्टार्ट करता हूँ। और मैंने अपने तो अकाउंट यूज कर लिया है, ठीक है जी। अब मैं दूसरा अकाउंट यूज करके क्रिएट करता हूँ फ्रेश अकाउंट के ऊपर, ठीक है जी। तो अब मुझे थोड़ा सा जो है वो वॉइस अपनी आपस में कम कर लेना, आपस की डिस्कशन से बेहतर है, ताकि आप कुछ सीख लें। उसके बाद ये जितने भी टूल्स है ना, ये सारे के सारे मैं आपको करवा के और एंड में आपको एक AI सर्टिफिकेशन की तरफ ले जाता हूँ। और इंशाल्लाह वो सर्टिफिकेशन हम सब करेंगे, आप और मैंने भी उसको की नहीं है, आपके साथ ही कर, यानी कि आपको मैं उसका पार्ट बताऊंगा। घर पे जाओगे आप लोग, उस पे जब आपका बिल्कुल फ्री टाइम हो, उस वक्त बैठ के वो पूरी सर्टिफिकेशन आप जाके क्या करोगे, वो करोगे, अप्लाई करोगे और उस पर जाके एक DI का सर्टिफिकेट उठाओगे। अभी तक वो फ्री चल रहा है, तो हम उसको अवेयर जरूर करें, ठीक है जी। अच्छा, थैंक यू। चलो भाई, इवेंट में कौन कौन नहीं आ रहा, फिर मैं नहीं करा रहा भाई ये। यार इवेंट में आओ, ठीक है जी, और इवेंट के रजिस्ट्रेशन मुझे चाहिए, ठीक है बेटा। अब जरा इसको देख लेते हैं। ओके जी, सो दिस इज योर फ्री AI टूल, ठीक है जी, लेकिन इसकी भी कुछ चीजें प्रीमियम की तरफ है, ठीक है। और ये सब रिकॉर्ड हो रहा है, मोबाइल वगैरह भी छोड़ दो, ये सारी चीजें रिकॉर्डिंग पे है और यूट्यूब पे आपको वीडियो सारी मिल जाएगी। ओके जी, तो यहाँ पर आपको जाके स्टार्ट करते हैं, ठीक है। इसका URL है आपके पास wix.com/, अच्छा ये ब्लॉग की तरफ लेके जा रहा है, विक्स आर्टिफिशियल डिजाइन इंटेलिजेंस। इस तरह की आपके पास दूसरी भी चीजें, बट इसका सबसे अहम काम आपके पास क्या है, ये विक्स ने जाके इम्पोर्ट किया है ADI, ठीक है जी, आर्टिफिशियल डिजाइन इंटेलिजेंस इसका काम है ये रहा। और इस AI के टूल को सबने जाके अपने पास कॉल किया हुआ, ठीक है जी। सिर्फ विक्स ही नहीं है, इसमें दूसरी भी चीजें, ये देख सकते हो आप, ठीक है जी। लेकिन लाजमी सी बात है, कुछ चीजें बिल्कुल प्रीमियम पे हैं और कुछ चीजें फ्री है, तो आपके लिए कुछ चीजें मैंने जो फ्री निकाली है, रिसर्च करके वो आपके पास, ओके जी। क्रिएट योर वेबसाइट पे क्लिक करते हैं तो ये आपसे अकाउंट मांगेगा, ठीक है जी। सबके बाद एमटेक की मैंने मेरा अकाउंट दिया हुआ है, कंटिन्यू में गूगल करेंगे इसको, और यहाँ से मैं इस तरीके का अकाउंट चूज कर लेता हूँ क्योंकि मेरे अकाउंट पे तो सब्सक्रिप्शन हुई। ओके,
अब इसको सिखाने का ये मकसद नहीं कि ऐसी में प्रोजेक्ट बना के दे देंगे, यू कैन गेट द हेल्प। क्योंकि अगर आप चैट जीपीटी को बोलोगे ना तो तुम्हें कोड निकाल के देगा, तुम्हें लेआउट बना के देगा। अब ये आप टूल देख सकते हैं भाई कि यहाँ पर आपके पास कुछ चीजें यहाँ पे आपको दिखा रहे हो, ठीक है। लेट्स सेट अप योर बिजनेस, ठीक है जी। साइट टाइप के आपको वेबसाइट को पब्लिश करने के दे रहा है, डोमेन की बात कर रहा है और उसको गूगल के ऊपर सब कुछ दे रहा है। यहाँ पे लेफ्ट साइड पे अगर आप देखना चाहें तो ये देख सकते हैं, ये इसके कुछ पैनल्स हैं। कॉन्टेक्स्ट, कम्युनिकेशन, ऑटोमेशन, मार्केटिंग एंड एसईओ, एनालिसिस एंड रिपोर्ट्स, बिलिंग एंड पेमेंट। अपर पे पूरा पूरा क्लाइंट मिलता है, क्लाइंट का पूरी कंपनी आती है, छोटे छोटे बिजनेस स्टार्ट होते हैं ना, सारे डायरेक्ट अपर पे डालते हैं, आई वांट अ वेबसाइट फॉर माय बिजनेस, ये वो स्मॉल बिजनेसेस, ये सारी चीजें को उठाओ, इस पे चिपका दो और कर दो तैयार पूरी वेबसाइट। क्या भी है मार्केटिंग एंड एसईओ, कहीं जाने की जरूरत नहीं। स्टूडेंट को एसईओ अक्सर बोर लगता है, जब मैं एसईओ पढ़ाता हूँ ना तो मेरी कोशिश होती है उनको फ्री टूल्स की तरफ ले जाऊं, उसमें भी टूल्स प्रीमियम होते हैं, ठीक है जी। यहाँ देखो, और माने की बात बताओ उसके पैकेजेस भी सस्ते, अगर आप प्रीमियम की तरफ ले जाना चाहो तो लेके जाना, इसके पैकेजेस भी सस्ते हैं। यानी कि आप खुद देखो एडीआई ने आपका क्या सब कुछ आसान करके आपको दे, ठीक है जी। 4 स्टेप्स है, उसको आप कंप्लीट कर लोगे तो आपकी वेबसाइट जाके तैयार हो जाएगी, तो उसका डिजाइन क्या है। ओके जी, लेट्स स्टार्ट। और एक अदर मैंने आपके लिए ओके जी, तो स्टार्ट करते हैं भाई इसको, ठीक है। ये रहा, साइट डिजाइन करो। नो कमेंट्स, ठीक है जी। अब आपके पास इसमें 2 ऑप्शंस जाके मौजूद है। दिस इज योर एडिटर मोड, ठीक है जी, ये आपका एडिटर मोड है पूरा, ठीक है। इसके ऊपर आप सारी चीजें देखना चाहो देख भी सकते हो। ये आपको पूरी के पूरी ये वेबसाइट पोर्टफोलियो के ब्याज पे आपको ये बना के भी दिखा रहे हैं, ठीक है जी। और ये इसका सेटअप मोड है, ठीक है जी। सबसे पहले आपको कह रहा है कि भाई सेटअप करो इंटर योर बिजनेस के वेबसाइट टाइप, ठीक है जी। तो मैंने बोला टेक्नोलॉजी कंपनी है, ठीक है जी। ये रहा, ये खुद ही सजेशन देगा आपको, आपको इसमें से कुछ भी करना नहीं। ओके, कस्टम डोमेन, आई डोंट हैव एनी डोमेन, पब्लिश योर साइट, आ गई साइट तुम्हारी। ओके जी, तो ये मुझे जाके खुद ही डोमेन दे रहा है कि भाई इस डोमेन के साथ आपकी जो है वो वेबसाइट क्रिएट होगी। तो मैंने जाके इसके टाइटल को जाके चेंज कर दिया, मैंने बोला IT और FIR फॉर्म, ठीक है जी। IT फॉर्म है मेरा ये, ओके जी। इसको मैंने जाके कर दिया पब्लिश, ये आपके पास पब्लिश हो चुका है। व्हाट्स नेक्स्ट नेक्स्ट, ठीक है जी। अब आपको कह रहा है कि डोमेन करो, मैंने कहा ठीक है डोमेन की तरफ बाद में जाता हूँ भाई मैं, और इसको मैं जाके प्रीव्यू की तरफ लेके जाता हूँ, ठीक है जी। गेट फाउंड ऑन गूगल, कह रहा है कि तुम इसको गूगल की तरफ भी लेके जाना चाहो तो लेके जा सकते हो भाई। मैंने कहा नहीं, फिलहाल मुझे इसको गूगल की तरफ नहीं लेकर जाना। उसके बाद मैं दोबारा से होम की तरफ आया, अब तुमने साइट तो बना ली,
क्लाइंट ने बोला मुझे ऐप भी बना के दो। जो साइट बनाई है उसी की मोबाइल ऐप आपके पास ये रहे। आगे चलो स्टार्ट करते हैं भाई। लेट्स सेट अप योर ब्रांडेड मोबाइल ऐप। आपको इसमें सारे ऑप्शन जाके दे दिए कि आपको क्या क्या काम करना है और किस तरीके से जाके करना है। लोगो मुझे फिलहाल नहीं लगाना, कलर थीम ये मुझे बता रहे हैं। ये नहीं, क्रिएट हो गई आपकी ऐप। जो वेबसाइट आपने जनरेट की विक्स एडीआई से, ठीक है जी, सेम गोस फॉर मोबाइल ऐप। कि अगर आपको ये डिमांड मिल जाए कि यार मुझे मोबाइल ऐप भी चाहिए और मुझे इसके साथ चाहिए, अच्छा अब इसके अंदर बारी आती है फंक्शनैलिटी। ये तो डिजाइन रेडी हो गया। अगर मुझे इसी के साथ फंक्शनैलिटी चाहिए, ये देखो ये सारी डिजाइनिंग आपको कह रहा है, ऐड नेम एंड आइकन, डिजाइन योर ऐप, ठीक है जी, प्रीव्यू योर ऐप ऑन मोबाइल, उसके बाद परचेज ब्रांडेड ऐप प्रीमियम प्लान, ठीक है, सेटअप ऐप स्टोर लिस्टिंग्स फॉर योर ऐप, क्रिएट एंड कनेक्ट डेवलपर अकाउंट्स। यानी गूगल और iOS की तरफ ये ऐप खुद ही चली जाएगी, मुझे कुछ भी नहीं करना। मैंने इसको पूरा डिजाइन करके दे दिया। अब यहाँ पर आते हैं एक्शंस, कि आप अगर चाहो तो इस ऐप को जो भी एक्शन ऐड करवाना चाहते हो वो ऐड करवा सकते, ठीक है। जिस तरह आपको डिजाइन मिल गया उसी तरीके से आपके पास यहाँ से क्या मिल जाती है, पूरी ऐप भी जाके रेडियो के मिल जाती है। उसके बाद आपके पास ये रही अलग अलग चीजें। पेमेंट मेथड अगर इसमें ऐड करवाना है तो वो भी यहाँ से इजीली हो जाता है। जो पेमेंट मेथड पाकिस्तान में अलाउ है उसकी बात करो, पेपाल अभी तक अलाउ हुआ नहीं है तो वो इंटीग्रेट नहीं होगा, ठीक है। कुछ चीजें आपके पास जो है वो इसकी प्रीमियम है और कुछ चीजें इसके बाद आपके पास बिल्कुल फ्री, ठीक है जी। तो ये आपके पास ADI है। कौन सा टूल है ये आपका? ADI, ठीक है जी। माय साइट की तरफ गए, गो टू ऑल साइट की तरफ मैंने क्लिक किया और मैं यहाँ पे गूगल पे जाके लिखता हूँ और मेरे पास मेरे पास ये रहा, ठीक है जी। अब इसके साथ साथ आपको कोई दूसरी वेबसाइट जाके क्रिएट करनी है तो मैंने यहाँ से क्रिएट न्यू वेबसाइट पे क्लिक किया और आप यहाँ पे दूसरी वेबसाइट को भी जाके इजीली क्रिएट कर सकते हो, ठीक है जी। अब आते हैं विक्स स्टूडियो पे। ये एडिटर एक्स की बात कर रहा था, अब मैं आता हूँ विक्स के अपने स्टूडियो के ऊपर। देखो यहाँ पे खुद ही कह रहा है, ठीक है जी। आप यहाँ पे कह रहे हैं स्टार्ट फ्रॉम अ ब्लैंक कैनवास टेम्पलेट के साथ यह डिजाइन करना है एडिटर एक्स के ऊपर, ठीक है जी। तो मैंने जाके इसको बोल दिया कि मुझे जाके सिर्फ सिंपल सा एक ब्लैंक कैनवास जाके उठा के दे दो। या आगे आपके पास पूरी AI बेस्ड जाके टेम्पलेट। अब आपको इसके अंदर जो जो चीजें यहाँ पर ऐड करनी है वो यहाँ पे आप इजीली ऐड कर सकते हैं, ठीक है जी। बिजनेस नेम स्टार्ट करते हैं भाई बिजनेस नेम के साथ। तो मैंने जाके बोला कि भाई मेरा जो बिजनेस नेम है इसको मैंने डाल दिया एपडेट IT, ठीक है जी। ऐड करवा दिया। उसके बाद ये लोगो की बात कर रहे हैं, अगर आपको यहाँ से लोगो चेंज करना है तो आप यहाँ से इजीली लोगो को भी जाके क्या करवा सकते हैं, चेंज करवा सकते हैं। उसके बाद दिस इज योर कंप्लीट ग्रिड सिस्टम, ये रहा,
यूजर लेआउट और एड एलिमेंट्स, ये रहे, ठीक है नहीं। अब यहां से भी मैं चाहूँ तो क्रिएट कर सकता हूँ। और अब मैं लेके जाता हूँ आपको इसके अपने टेम्पलेट्स की तरफ, ठीक है जी। मैं यहाँ पर आया, मैंने क्रिएट न्यू वेबसाइट की, होपफुली कि आप मुझे ये फ्री वाला ट्रायल दे रहे, दे रहे ओके। स्टार्ट फ्रॉम अ टेम्पलेट, ये रहे। ये सारे आपके पास एआई बेस्ड जाके क्या है, टेम्पलेट्स है, ठीक है जी। इसके अंदर से आप जो चीज उठाना चाहें वो आप इजीली उठा सकते हैं। अब सवाल यहाँ बनता है कि क्या ये मुझे HTML और CSS का कोड देगा, क्या आपको देगा, क्या आपको HTML प्लस CSS का कोड भी बना के, आप जो भी टेम्पलेट डिजाइन करेंगे ना वो आपको इसका कोड मिले, अगर आपको कोड चाहिए तो आप कोड मिले, ठीक है जी। सो दिस इज कॉल्ड ADI, आर्टिफिशियल डिजाइन इंटेलिजेंस, कि आपको डिजाइनिंग पर्पस से, अच्छा डिजाइनिंग की फिर दो कैटेगरीज आ जाए। डिजाइनिंग लोग सुन के ना लोगों में माइंड में आ जाता है ग्राफिक डिजाइन, तो पहले तो उनको ये बात क्लियर करें कि दिस इज UI UX, नॉट लोगो डिजाइनिंग या नॉट ग्राफिक डिजाइन, ठीक है जी। ये आपका पार्ट खिलाते हैं UI UX वाला, ठीक है। अब यहाँ से मैं कोई भी एक टेम्पलेट को चूज कर, ठीक है जी, वो भी चूज कर सकता हूँ। ये हेडिंग क्या आ रही है आपके पास, ई-कॉमर्स वायर फ्रेम, वायर फ्रेम क्या होता है ये तो पता होना चाहिए भाई आप लोग। हाँ चलो, यहाँ से मैंने जाके इसको चूज कर लिया। अच्छा विक्स ना पहले बहुत चलता था, यूट्यूब के अक्सर क्रिएटर्स आते थे, कुछ लोग कहते थे कि यूट्यूब वालों का अपना है, लेकिन ऐसा नहीं। फिर उसके बाद वर्डप्रेस ने इसकी जगह ले ली, जब वर्डप्रेस ने इसकी जगह ले ली ना तो इसने क्या किया, एआई को अडॉप्ट कर लिया। अब इतनी बड़ी कंपनी है यार, डॉलर्स में अर्निंग कर रही है, डॉलर्स में पे कर रही है, और वो कंपनी खुद एआई का सहारा ले, वर्डप्रेस में कितने लोग यहाँ से काम करते हैं, सबके ऊपर आपके पास क्या चीज आती है, एआई, क्या चीज आती है, एआई, ठीक है जी। यहाँ पे जितने लोग डिजाइनर मौजूद हैं उन सबको मैं बता रहा हूँ। अब आप ये देखो कि कितनी देर के अंदर मेरी वेबसाइट रेडी, कुछ सेकंड्स के अंदर ही आपके पास आपकी वेबसाइट जाके क्या हो गई, रेडी। उसके अंदर आपके पास ये सारी फैसिलिटी जाके मौजूद है, ये आपके पास इसकी रिस्पॉन्सिवनेस जाके मौजूद है, ठीक है जी। उसके बाद आपके पास इसको आप जिस तरीके से चेंज करना चाहें आप इसको चेंज कर सकते हैं। ये आपके पास पूरी इसकी टूल बार है कि आप इसको चाहे तो इसकी पूरी जो है वो टूल बार को देख सकते हैं। ये इसके सारे पेजेस हैं, ठीक है जी। मतलब अगर कोई बंदा वर्डप्रेस या शॉपिफाई पे भी ये प्रोजेक्ट बनाने जाए ना तो उसको ऑलमोस्ट एक हफ्ता लगेगा। और वर्डप्रेस के तो माशाल्लाह से ब्लेंडर की एरर भी आपसे सॉल्व नहीं हो रहे होते, तो छोटी छोटी परमिशन के भी मसले आते हैं वर्डप्रेस पे, लेकिन एआई के बेस नहीं आते, बल्कि पूरी वेबसाइट, ठीक है। दिस इज कॉल्ड API। अगर कोई बंदा बोले ना कि यार मुझे जो है वो इसके ऊपर ये चीज चाहिए कि इस तरह की नेविगेशन बार चाहिए, ये मेरा कोई प्रोजेक्ट आया हुआ है, किसी को लेआउट का आइडिया लेना है, तो वो यहाँ से इजीली ले सकता है, ठीक है जी, क्लियर है। अच्छा जी अब जरा जी भाई, अब अगर किसी को कोई इस पे सवाल है तो यू कैन आस्क, वो उसकी तरफ में आ रहा है, HTML कोड की तरफ आ रहा है, और कोई सवाल और कोई सवाल, सॉरी और कुछ है, रिस्पॉन्सिवनेस, ये पूरी पूरी रिस्पॉन्सिव आपके पास, ये आपके ऊपर ब्लैक बार के ऊपर ये तीन डिवाइस दिखा रहे हैं ना, यहाँ पे मैं क्लिक करके चेक कर सकता हूँ कि मिनिमम ये किस डिवाइस तक जा रही है और मैक्सिमम किस डिवाइस तक जा रही है। 390 पिक्सल्स की विड्थ तक की इजीली जा रहा है, 390 पिक्सल्स की, और कितना वीआईपी लेआउट से मुझे जनरेट करके,
क्लियर? बेटा अभी आगे बहुत सारे टूल्स हैं, डिस्कशन थोड़ी सी अवॉइड करो, ठीक है? सो दिस इज योर कंप्लीट वेबसाइट, ठीक है जी, जो आपने एआई के थ्रू जाके क्या करती जनरेट कर, किसको यूज करते थे? एपीआई को यूज करते हैं। अच्छा, जरूरी नहीं है कि आप इसके साथ ही एपीआई यूज करें। एपीआई आपके पास जो है वो फ्री टूल है फॉर द डिजाइनिंग, फॉर द यूआई यूएक्स, फॉर द वेबसाइट डिजाइनर्स। जो वेबसाइट डिजाइनिंग की फील्ड में काम करता है या कर रहा था या करना है उसको, तो वो इसकी हेल्प ले सकता है। और ये काफी चीजों में आपको आगे जाके एक्सेस भी करता है, ठीक है? अब विक्स के ऊपर काम करवाने का मतलब से देखता कि विक्स इस स्टेप तक मुझे फ्री लेके जा रहा है, बाकी मुझे फ्री नहीं लेके जा रहा, ठीक है जी? तो डिजाइनिंग के लिए जो आपके पास टेक्नोलॉजी है करके विक्स नेम है एपीआई। अच्छा जी, फिर दूसरी तरफ चीजों को देखते हैं। अच्छा जी, इसके कोड की तरफ जो लोग स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि भाई हमें इसके कोड की तरफ लेके जाना है, तो कोड बेसिकली आपके पास जो है इसके ऊपर कुछ ऑप्शंस मौजूद हैं, उसमें आपका इसका कोड जाके क्या होता है जनरेट किया जाता है, ठीक है जी? ये मेरे पास जाके हो चुका है, बहुत नाउ करते हैं इसको। ये बेटा अब जरा यहाँ पे देख लो, आपके पास जो है यहाँ पे लिखा हुआ है मेड विद विक्स स्टूडियो, ठीक है जी, फ्री शिपिंग और ये सब कुछ, ठीक है? यहाँ पर आपके पास पूरी वेबसाइट जाके विद थीम जनरेट होके आ चुकी है, देखो। आ गया कोड, ठीक है जी? आपके पास यहाँ पे कह रहा है कि अगर आपको कोडिंग के साथ काम करना है और इसकी कोडिंग अगर आपको एक्सट्रैक्ट करनी है, तो यहाँ पे कोड का ऑप्शन ये मौजूद है, ठीक है? ये जो कर्ली ब्रैकेट्स है, दिस इज कोड, ठीक है जी? स्टार्ट कोडिंग की तरफ अगर आप जाते हो तो यहाँ पर आपको जो है वो डेवलपर मोड जाके क्या करके देगा, स्टार्ट करके देगा। ये ले लो भाई, ठीक है जी? तो यहाँ पर आपके पास इसका पूरा जो कोड है वो जनरेटेड है, इसके अंदर आप कोई भी कोड ऐड करवाना चाहें तो ऐड करवा सकते हैं, इसको गिटहब पे लाइव लेके जाना चाहें। मतलब मेरा आपको बताने का एक पर्पज जो था वो ये है कि भाई विद इन 1 आवर यू कैन क्रिएट अ फुली फ्रेश वेबसाइट विद एआई। 1 घंटे में, पूरा 1 घंटा। इसके अंदर डेटाबेस भी इंक्लूड है, इसके अंदर सब कुछ इंक्लूड है। अब जाती की बात है ना यार, जो ऊपर किया है इसके साथ बनी हुई है और डोमेन अपना कनेक्ट करो, वो तो आपको नहीं देगा ना जब तक आप उसको फिगर फिगर नहीं लेंगे, ठीक है? और अगर आपको कोई बंदा इस टास्क के लिए $100 पे करता है तो आप $10 पे करके यहाँ से खरीद सकते, क्या नहीं बन सकता? प्रोग्रामिंग का बेटा रूल्स होते हैं, कुछ रूल्स की एथिक्स होते हैं, ठीक है जी? जिस तरह हर बंदा डॉक्टर नहीं होता, हर बंदा इंजीनियर नहीं होता, तो हर बंदा प्रोग्रामर भी, ठीक है? देखो अभी भी, अच्छा अभी आपका जो वर्क है ना, अभी जो एस्टीमेट निकाला गया था, रेवेन्यू निकाला गया था अपवर्क और प्राइवेट फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स का, वो बढ़ गया है आफ्टर ये। क्यों पता है? क्योंकि प्रोग्रामर्स खुद इसकी हेल्प लेके जो है वो ज्यादातर काम करके दे रहे हैं। और लोग देखो एक बार मुझे याद रखना, ये हमारा ट्रेंड होता है कि हम जो है ना पार्ट टाइम मैकेनिक भी बन जाते हैं, बाइक भी अपनी सही कर लेते हैं, पार्ट टाइम हम मेडिकल स्टोर पे काम करके डॉक्टर भी बन जाते हैं, लेकिन वहाँ ऐसा नहीं होता। आपके पास फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म पे ऐसा नहीं होता, ठीक है? उनको उनको अच्छा लगता है कि भाई चलो इसने मेरा ये काम जल्दी में कर दिया, तो अब ये रैपिडली मैंने काम करता जाएगा, और इस तरीके से डेवलपर्स काम करते हैं, ठीक है जी? जरूरी नहीं है कि आप पूरा उसको यही चिपका दो, इट इज आइडिया। अगर आपको आइडिया लेना है और अपना कस्टम कोड करना है तो आप कर सकते। कोड लैंग्वेज की हमेशा से बात थी और अभी भी है, बूट स्ट्रैप पढ़ने के बाद ही आप कैसे कस्टम कोडिंग करते हो ना, क्योंकि बूट स्ट्रैप आपकी सारी चीजों को बिल्कुल नहीं करता, करते हो ना? जेक्वेरी लिखते हैं ना। चलिए एक स्टूडेंट ने मुझसे सवाल किया, उसको मैंने आज शाम को बुला लिया, कहना सर वर्डप्रेस से जेक्वेरी का कोड लिख रहा हूँ, तो मैंने कहा वर्डप्रेस में कोड लिखने की क्या जरूरत है? कहना सर अपनी यूनिवर्सिटी करा, ठीक है जी?
यहाँ से आप चाहें तो पूरा इसका आइडिया भी निकाल सकते हो, पूरे पूरे लेआउट भी निकाल सकते हो अपने क्लाइंट को देने के लिए ना, पूरा पूरा डिजाइन भी दिखा सकते हो। भाई ये डिजाइन है तुम्हारे पास मौजूद है, अब तुम इसको ऐसा अपने पोर्टफोलियो में भी सेव कर सकते हो कि मैंने ये वेबसाइट क्रिएट की, ठीक है जी। और इससे आपको ही तो फायदा होगा कि आपके पास एक पोर्टफोलियो मौजूद होगा, एक चंक मौजूद होगा थीम्स का डिजाइन, ठीक है। अब थोड़ा सा आफ्टर दिस कुछ दूसरे एआई टूल्स की तरफ मैं चलता हूँ, ठीक है जी, जो आपके पास कोडिंग से और एसईओ से रिलेटेड है। वी हैव ऑलमोस्ट 45 मिनट्स, ठीक है जी। तो 45 मिनट्स में बाकी भी टूल्स देखते हैं, फिर आपको इसकी सर्टिफिकेशन की तरफ भी लेके जाना है, उसकी तरफ भी जाके चलते हैं। और कुछ फ्री, बिल्कुल फ्री टूल्स है वो मैं आपको अभी जाके यहाँ पे दिखा रहा हूँ। एक तो टूल ऐसा है कि जो शॉपिफाई को जानता है या शॉपिफाई को देखा हो ना, तो अब वो शॉपिफाई की तरफ कितना नहीं जाएगा, वो तो आपके सेकंड में जस्ट ई कॉमर्स वेबसाइट पे बना के सिर्फ ई कॉमर्स वेबसाइट के लिए वो एआई का टूल बनाया गया। अच्छा, ये टूल बनते कैसे हैं? पहली बात, ये टूल भी प्रोग्रामिंग की मदद से बनाया गया, ठीक है जी। ये टूल्स ऐसे नहीं है कि आपको उठा के देखे गए, ये भी आपके प्रोग्रामिंग को यूज करते हुए, एआई को यूज करते हुए बनाए जाते हैं, ठीक है जी। अब आ जाओ दूसरी चीजों की तरफ, दोबारा से मैं आपकी पेड़ी की तरफ आता हूँ। कोडिंग असिस्टेंस, ठीक है जी। कोडिंग असिस्टेंस ओपनएआई वालों का एक टूल है। इसका काम क्या है बेसिकली, ये आपको जो है आपकी कोडिंग में जाके क्या करवाते हैं, हेल्प करवाते हैं। ठीक है जी, ये ओपनएआई को तो सब लोग जान चुके हैं अभी। ओपनएआई बेसिकली जिन्होंने चैट जीपीटी को जाके क्या किया हुआ है, बनाया हुआ है, ठीक है जी। तो ये उनके लिए अब ये पूरे के पूरे आपके पास कोडिंग को जाके असिस्ट करते हैं। और रिसेंटली इनका पूरा एक जो है वो कंपटीशन हुआ है रिगार्डिंग टू कोडिंग, कि आपकी तरफ टास्क आते थे, यू आर अ सॉल्वर, और एक बंदा था जिसके पास प्रॉब्लम, कि ये मेरी प्रॉब्लम है, ये मेरी कोडिंग है जो वर्क कर रही, और वो जब टास्क देते थे तो आपके पास प्रोग्रामर बैठे रहते उस पर काम करते, ठीक है जी। तो ये आपके पास कोडिंग असिस्टेंट का जो टूल है। अब इसके ऊपर आप जाके अकाउंट क्रिएट करके नीचे आप अपना कोड देंगे, वो आपको उस कोड से रिलेटेड असिस्ट करेगा, सही करके नहीं देगा, असिस्ट करेगा कि हाउ टू यूज इट एंड हाउ टू डू दिस। चैटजीपीटी के अंदर मेरा एक एक्सपीरियंस रहा है। चैटजीपीटी को बोलो ना कि मुझे जावास्क्रिप्ट के अंदर या jQuery के अंदर ये चीज बना के दो, जावास्क्रिप्ट jQuery की डॉक्यूमेंटेशन पे बहुत चीज अपडेटेड चैटजीपीटी पे ना थोड़ा सा पुराना कोड आता है, क्योंकि वो एआई फिक्स है यार, उसको डेटाबेस फिक्स करके दे दी। अब उसके अंदर कुछ भी नहीं, अब उसके अंदर जब तक नई चीजें नहीं डालो, और चैटजीपीटी का एक रूल है, वो अभी से क्या बोलेगा, years of my knowledge जनवरी 2022, इसका मतलब क्या, 23 और 24 में कोई चेंजेस नहीं, तो वो तो उससे पीछे जा ही नहीं सकता, ठीक है। तो कोड लैंग्वेज और डेवलपर की ना एक बार मुझसे याद रखो, जो डेवलपर तो कोड लैंग्वेज के ऊपर जो लोग काम करते हैं ना, उनकी बात पहले भी थी, अभी भी और आगे भी रहेगी। अमेज़न के जो कुछ लोग थे ना उनकी मैनेजमेंट के, उनसे एक बात पूछी गई थी, इतने लोग एमपीए एफपीएम करके कमा रहे हैं, तो व्हाट डू यू थिंक आगे फ्यूचर क्या है? उन्होंने बोला जो डेवलपर हमसे हमारी सर्विस बनाते हैं ना, अमेज़न वेब सर्विसेज के ऊपर भी काम आता है, कि जो डेवलपर हमारी वेब सर्विस पे काम करता है ना, उसका फ्यूचर ज्यादा ब्राइट है, पर इस पर वो लोग जो ये मार्केटिंग का काम करते हैं, कह रहे हैं इन फ्यूचर हम कुछ सालों के अंदर हो सकता है हम इसको चेंज भी कर दें, या हो सकता है बंद भी कर दें, क्योंकि अब तो अमेज़न हर किसी को यूज करना आ गया। एफपीए एफबीएम उनके लिए था जिसको यूज करना नहीं आता था, अब तो सबको आपकी जो है ना पास पता चल गया किस तरह स्टोर करता है, सब कुछ हो रहा है, सब कुछ हो रहा है ना, तो वो कह रहे हैं फ्यूचर हम बंद कर दें, क्या हो सकता है हम इसके अंदर कुछ और चेंजेस लेकर, ठीक है। पर जो वेब सर्विस बनाता है, जो डेवलपर है ना, उसकी अपनी एक अलग से वर्ड, और एआई को बनाने वाला भी डेवलपर है, ठीक है जी। उसके बाद स्मार्ट चैटबॉट्स फॉर अ पर्सनलाइज्ड एंड यूजर एक्सपीरियंस। चैटबॉट किस क्या चीज होती है भाई? चैटबॉट देखे किसी ने, क्या होते हैं चैटबॉट्स? मुझे 12 दिन पहले मैंने किसी को एक टास्क किया हुआ, मुझे भी मिला था पीछे से 60,000 का, कि उसने बोला मेरी वेबसाइट के अंदर
उसकी वेबसाइट की ना एसईओ बहुत अच्छी हुई, ठीक है, मतलब उसकी वेबसाइट का रैंक नीचे नहीं आता। उस बंदे ने एसईओ पे काफी पैसा किया, वर्डप्रेस की वेबसाइट है, बोला एक ऐसा चैटबॉट चाहिए कस्टम चैटबॉट चाहिए जो मेरी मर्जी से चले, एंड ही इज पेइंग 60,000 एक चैटबॉट के लिए। वर्डप्रेस की वेबसाइट भी 30,000 में बन जाती है, वो सिर्फ चैटबॉट के लिए 60,000 पे कर रहा है एआई बेस पर। मैंने कहा अपवर्क वगैरह यहाँ से बना लो, कह रहे यहाँ पे एक मसला है, मैं डेवलपर को ट्रैक कैसे करूँ, लाजी की बात है, मैं पाकिस्तान में रह रहा हूँ, डेवलपर कहीं और रह रहा हूँ, इसीलिए तो उसने, अच्छा वो मेरा दोस्त ही है, उसने मुझे किया, मैंने कहा यार देखो मेरे पास अभी टाइम नहीं है, मैंने आगे किसी और को रेफर करवा 60,000 और कल ही मुझे उसका डेमो मिला। मैंने बोला भाई काम कहाँ तक पहुंचा, बोला ऑलमोस्ट डन करके हम आपको दे दें। अब उसी बंदे को मुझे बोले समझ मुझे एक और तरीका करके इसको ना लाइव करवाना है कि हमेशा कोई मुझसे चैटबॉट खरीदना भी चाहे तो खरीद सकता है, उसकी वेबसाइट पे उसका देखो दबाव कैसे चल रहा है, उसका बिजनेस लाइन है ना, वो कह रहे कि हमने 60,000 लगा रहा हूँ तो उसको आगे बेचती तो फिर सर्विस। तो एआई चैटबॉट आपके पास चलते हैं, चैटबॉट तो नॉर्मली चलते हैं, वेबसाइट पे यहाँ पे आ रहा होगा, ठीक है, आप उसको खेलो हाउ ये सब कुछ आ रहा है, व्हाट्सएप बिजनेस पे देख लो, आप कोई प्रोडक्ट बेच रहे हो कुछ भी कर रहे हो, व्हाट्सएप का बटन क्लिक करो उस पर चला जाता है, लेकिन एआई चैटबॉट कुछ डिफरेंट हो। अब मैं इंशाल्लाह उसका लिंक अपलोड करवा के और उसको शेयर करवाऊंगा, आप उसको डेमो देख सकते हैं। तो उसके अंदर क्या चीज क्लाइंट की रिक्वायरमेंट है कि भाई मेरे पास बंदा है, किसी भी तरह का बंदा, उसको लिखना नहीं आता, वॉइस सर्च कर, वॉइस से पता नहीं प्रोडक्ट की तस्वीर मौजूद है, वो डाले और उठा ले। अब आप अंदाजा लगाएं ये उसकी फरमाइशें हैं, कह रहे टाइपिंग तो दूर की बात है, वॉइस सर्च हो, वॉइस सर्च ना हो तो उसके अंदर कितनी चीज क्या होनी चाहिए, पिक्चर सर्च, वो ऐसे ही 60,000 पे कर रहा, और 60,000 हमने बोले डेवलपर से तो ज्यादा बोलते हैं पे करता, उसको मतलब ऐसे लेकिन इसको काम इस तरह से चाहिए, अच्छा अब वो करना टेक्नोलॉजी का नहीं, वो बिजनेस है, वो बिजनेस करता है, लेकिन वो अवेयर है हर चीज से, टेक्नोलॉजी में क्या चल रहा है, एआई क्या होती है, ये एआई क्या है, अक्सर उससे बात होती रहती है, क्या एआई नया है क्या होता है, मतलब आप कुछ सोचो ना कि बंदा नॉन टेक्निकल है, बिजनेस में है, वो भी टेक्नोलॉजी के अंदर घुसा हुआ है, ठीक है, तो आपके पास चैटबॉट बनाए जाते हैं एंड यूजर के लिए, एंड यूजर वो बंदा होता है जो आपकी वेबसाइट आपके प्रोडक्ट को यूज करता है, वो डेवलपर नहीं होता, डेवलपर आप हैं, आप बनाएंगे, आप उसमें बग्स भी निकालेंगे, ठीक है, ये कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं मैंने देखे, वो चलते चलते वेबसाइट में बग दिखा देते, देखें सर इस वेबसाइट में भी ये बग है, फेसबुक में भी ये बग है, इंस्टाग्राम के ऊपर देखना ये मसला आता है ना भाई, लेकिन ये कौन देख सकता है, जब डेवलपर ना, और उनके पास स्टैटिक देखना है यूजर का, उनको फर्क ही नहीं पड़ रहा, तो इस तरह की चीजें आपके पास आती है और ये लोग इम्प्रूव करते हैं, ये लोग क्या करते हैं, इम्प्रूव करते रहते हैं, तो बिजनेसमैन माइंड जो बंदा होता है ना वो इन चीजों की तरफ ज्यादा चल जाता है। अब चैटबॉट के ऊपर आपके पास जो है वो थोड़ा सा प्रीमियम काम होता है, फ्री में, ठीक है, इसके लिए भी आपके पास कुछ एआई टूल्स मौजूद है, लेकिन वो प्रीमियम, उसमें क्या होता है कि भाई आप अपनी रिक्वायरमेंट बताते हैं, इस तरीके से एआई काम करता है, और वो एआई चैट जीपीटी या गूगल वर्ड या बिंग से नहीं आता, कनेक्टेड नहीं होता, नो, वो आपके पास अलग से चीजें के थ्रू काम किया जाता है, यानी कि आपको उसकी सब्सक्रिप्शन खरीद के और अपनी पर्सनलाइजेशन उससे करवानी चाहिए, ठीक है जी, पूरा बाकायदगी से उसके थ्रू चैटबॉट जाके बनाए जाते हैं। उसके बाद आता है वॉइस बेस्ड इंटरेक्शन फॉर अ कन्वीनियंट सर्च एक्सपीरियंस, वही बात जो मैंने आपको बताई ना, अब यहाँ पर आपके पास वॉइस बेस्ड, ठीक है जी, उस बंदे ने क्लियर बोल दिया कि मेरी वेबसाइट पे बंदा है ना प्रोडक्ट खरीदने, उसको वेबसाइट पे एक्सप्लोर करने की जरूरत ना हो, वो वॉइस से सर्च करे, एआई को बोले कि मुझे ये शर्ट चाहिए, वो उठा के दे, और उसकी एक और फरमाइश थी कि मेरे पास लैंग्वेज इंडिपेंडेंट हो, कोई उर्दू में बोले तो उर्दू, कोई इंग्लिश में बोले तो इंग्लिश, कह रहे तो इंग्लिश ना हो, कह रहा है जो लोग पढ़े लिखे नहीं है वो क्या वेबसाइट पे शॉपिंग नहीं कर सकते, अब आप उसकी थिंकिंग को देखो, वो कहाँ लेके जा रहा है थिंकिंग, और चैटबॉट जैसे उसका रेडी होगा ना वेबसाइट में इंप्लीमेंट होगा, उसकी वेबसाइट की ट्रैफिक बढ़ेगी,
अभी उसकी मंथली वेबसाइट का जो एवरेज है 5000 कस्टमर से 5000 मंथली, और उसके अंदर जीरो एआई। अभी हम उसकी एआई की खेती, अब वो एआई की तरफ जा रहा है, चैट की तरफ जाएगा, चैट बोर्ड की तरफ और उसकी तरफ। अच्छा, इसकी अच्छी एग्जांपल मैं बताऊं क्या है, वॉइस टेस्ट। एप्पल के कौन कौन कस्टमर है, आईफोन वाले कितने लोग हैं? बस एक बंदा, 2 3 4 5 6 7 लोग हैं। यही तो यही है ना, आईफोन आईफोन है भाई। आईफोन में सिरी होती है, क्या करती है वो, क्या करती है, वॉइस असिस्टेंट करती है ना वो। ठीक है जी। अब उसको आप मेल में फीमेल में इस तरह उसको बोलते हैं करता है, उसको बोले करती है, तो वो आपके पास मौजूद है, एआई की एग्जांपल है। अब आईफोन में जो लोग देखो, जो आईफोन यूजर है ना, वो सिर्फ आईफोन ही चला रहा है, और ये फीचर आपका आईफोन 6 7 में इंटीग्रेटेड है। उससे पहले से ही हो सकता है, लेकिन यहाँ तक तो मैंने देखा है। सही है जी, आईफोन 15 चल रहा है, ठीक है, मैकबुक के अंदर पहले से मौजूद है, एआई तो बाद में, मतलब एआई पहले से है, बट हमें वो जो नाम दिया गया ना एआई, वो बाद में दिया गया। उसके बाद बनी एसईओ। एसईओ एआई बहुत ही आसान है, इतनी आसान कि आपकी सोच है, लेकिन मसला सिर्फ ये है कि इसके अंदर आपकी जो वेबसाइट होती है ना, उसका जो कंटेंट होता है वो गूगल अप्लाई नहीं करने देता, मतलब गूगल की कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन। एसईओ जब करने जाता है ना बंदा, उसको कम से कम 6 महीने लगते हैं। 6 महीने तक उसमें चेंजेस करते रहना, चेक करते रहना, चेकिंग बैलेंस रखना, 6 महीने, तब जाके वो वेबसाइट रैंक पे आती है। गूगल पे जितना शुरू होती है फर्स्ट पेज पे, फर्स्ट टॉप 10 में, फिर टॉप 5 में, फिर टॉप 3 में जाके वो दिखती है। फिर आप पकड़ के लेते हो कि मेरी वेबसाइट गूगल की टॉप पेज से टॉप पर आ रही है, ठीक है जी। लेकिन यहाँ पर आपके पास मौजूद है एसईओ एआई। अब मैं टूल की तरफ देख लेकर जाता हूँ आपको, ठीक है जी। अच्छा, यहाँ पे ना कुछ टूल्स मैंने नीचे ही लिखे हुए हैं, ये रहे, ये आपके पास एडीआई के सारे टूल्स हैं, ठीक है जी। उसके बाद चैटबॉट्स के आपके पास ये रहे, ये आपसे आप इजीली अपना चैटबॉट भी जाके क्या कर सकते हो, क्रिएट कर सकते हो। मेरे पास थोड़ी सी टाइम की किल्लत है, वरना मैं आपको ये सारे टूल्स इंटीग्रेट करा के दिखा देता हूँ, ठीक है जी। उसके बाद हमारे पास जो है ये SEO.ai, ठीक है। अच्छा, इसमें एक प्रॉब्लम आती है, वो करना पता है क्या होता है, ये जो तुम्हें कंटेंट बना के दे रहा है ना, उसको प्रूफ रीड करो, उसकी इंग्लिश चेक करो, क्योंकि एआई है ना, वो ही को सी करे, सी को ही करे, वो कर सकता है, लेकिन इसमें आपको थोड़ी सी असिस्टेंट करनी पड़ती है, ठीक है जी। ये सारे टूल्स मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिए, और अब मैं आपको प्रैक्टिकली टूल्स का एक ओवरव्यू देते जा रहा हूँ, चीजों को दिखाते जा रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि अब हमारे पास इतना टाइम बाकी नहीं, क्लियर है, ठीक है। तो अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है ना, तो मैं 10 मिनट आपको दूंगा, आप उसमें से कोई सवाल करना चाहो तो कर सकते, ठीक है जी। अच्छा जी, इसमें एक और चीज देख लो जो मैंने आपको बताई थी, ठीक है जी, और वो आपके पास ये है कि canweb.io, अगर कोई बंदा ये चाहता है कि मुझे जो है वो शॉपिफाई की तरह एक फ्री स्टोर चाहिए, शॉपिफाई में प्रीमियम है ना, एक फ्री स्टोर चाहिए। जो लोग शॉपिफाई जिन्होंने देखा है, या जो लोग शॉपिफाई में काम करते हैं, उनको पता होगा कि शॉपिफाई और वर्डप्रेस ने भी एआई को इंटीग्रेट कर दिया। अब वहां पे आता है जनरेट टेक्स्ट विद एआई, ठीक है, ये रहा बिल्ड एंड होस्ट वेबसाइट विद 10 वेब एआई बिल्डर, ठीक है जी, और ये आपको बेस्ट वेबसाइट फौरन फौरन बना के दे देता है, ठीक है जी। ये रहा, ठीक है जी। और ये आपको जस्ट किसके ऊपर जाके बना के देता है, ई कॉमर्स के ऊपर जाके बना के दे रहा है, ठीक है जी। ये रहा कन्वर्जन दे रहा है, और यहाँ पे बिल्कुल क्रिएट दे रहा है। क्या दे रहा है, स्टोर नेम मैंने भरा। अच्छा जी, ये कह रहा है टेक्स्ट लिखो, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है,
चल भाई, प्रोडक्ट्स कितने मुझे यहाँ पे जाके रख रहे हैं। और मैंने बोला C++। उसके बाद मेरे पास आती है SQL सर्वर, इट इज डेटाबेस। और कैटेगरी में ये मेरी प्रोग्रामिंग हो गई। और क्या होती है तुम लोगों की? और UI UX एंड इट इज माई डिजाइनिंग। ये लो भाई, ठीक है। जब तक ये आपकी वेबसाइट को क्रिएट कर रहा है, लेट्स मूव ऑन चैटबॉट। इसको भी जरा व्यू कर लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे बेसिकली चैटबॉट्स मैंने आपको जिस तरीके से बताया ना, तो चैटबॉट्स आपके पास जो होते हैं वो कुछ प्रीमियम चीजों को जाके लेकर क्या करते हैं, चलते हैं। ठीक है जी। तो यहाँ पर आपके पास बिल्कुल बेसिक तरीके से चैटबॉट को इंटीग्रेट करना दिखाया गया है। ठीक है जी, किस तरीके से बनेगा। जैसे ये चैटबॉट है, ठीक है जी। होम मैसेजेस हेल्प और यूज। और जो मेरे क्लाइंट ने जो बनवाया है ना, वो पूरा इसी तरीके से बनवाया है। उसमें वॉइस सर्च है, टेक्स्ट सर्च है, सर्च बाय इमेज। वो ओवरऑल तो कंप्लीट है, वेब बेस्ड। अब उसको जस्ट इस तरीके से थोड़ा सा CSS बेस करके उसको लेकर आपके पास चल रहे हैं। ठीक है जी। उसके बाद SEO.ai। जिन लोगों को SEO से प्रॉब्लम होती है ना, SEO बोर करता है, या SEO के ऊपर सारी चीजें क्या कनेक्शन नहीं होना चाहिए भाई। वो भाई नहीं, चल गया चल गया चल गया चल गया। ठीक है जी। तो यहाँ पर आपके पास है कि SEO के थ्रू आप किस तरीके से चीजों को यूटिलाइज कर सकते हैं। ठीक है जी। अब SEO आपके पास पता है, विदाउट SEO वेबसाइट कभी भी रैंक पर नहीं आ सकती। ठीक है, चाहे बंदा कुछ भी कर ले, और SEO की आपके पास सारी चीजें होनी लाजमी भी चाहिए। ठीक है जी। तो यहाँ पर मेरे पास आ गया ट्राई SEO.ai फ्री। ठीक है जी। ये भी मुझसे अकाउंट मांगेगा, लेकिन ये फ्री में आपको दे क्या रहा है? अच्छा, ये बेसिकली फ्री जो दे रहा है 7 डेज का ट्रायल, लेकिन ये आपसे अभी भी आपका डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड मांगेगा, और उसके बाद आपको जाके ये $49 पर मंथ देगा। SEO तो वैसे ही कॉस्टली आपका, लेकिन यहाँ पर आपका बिल्कुल टाइम जाके सेव हो जाता है। ठीक है जी। और भाई अगर किसी को लोगो या उस पे काम करना है, तो ये रहा लोगो diffusion.com। ये टोटली फ्री है। ठीक है, ये आपका टोटली फ्री जो है टूल है AI का। मेरे सबके अकाउंट बने हुए, इस वजह से मैं मिस्टर जीन के अकाउंट पे आपको नई चीजें क्रिएट करके ही दिखा रहा हूँ। कांग्रेट्स, ये आपकी वेबसाइट बन गई। मैं तो आज से ही रहा। ओके भाई, ये रहा आपके पास लोगो डिफ्यूजन का। आप इसके ऊपर किस तरीके से काम कर सकते हैं। बोटनी क्रेडिट्स आपको ये देना है फ्री, और ये क्रेडिट्स आपके बढ़ते रहते हैं। कम भी कम तो होंगे जब आप यूज करेंगे, लेकिन ये आपके पास बढ़ते भी रहते हैं। ठीक है, स्टार्ट विद टैक्स। आप उसको टैक्स देंगे, ये आपको जाके आ, उस पर बना के दे देगा। बिजनेस है मेरा। उसके बाद
आपको अरे यहाँ पे आपको इमेज एडिटिंग दे देगा, लेकिन जनरेट के लिए इसने अभी कुछ चीजें जाके प्रीमियम कर दी, ठीक है जी। वैसे ये बिल्कुल फ्री था, इसके ऊपर यूज किया हुआ था हमने, ठीक है जी, लेकिन अब इसने जाके बिल्कुल आपके पास प्रीमियम कर दिया है। अच्छा, इनको प्रीमियम करने की रीजन होती है कि ज्यादातर यूजेज तो इसका होता है, लेकिन आपके पास जो पीछे रिसोर्सेस यूज की जाती है ना, उसकी मेंटेनेंस के ब्याह पे इनको कर लिया जाता है फ्री। अब जैसे कि ये वेबसाइट थी, ये मैंने आपको बना के दिखाई है ना, अब वो आपके पास देखो ये पूरी बन के आ गई, ठीक है नहीं। बेटा अब जरा यहाँ पे देख लो, ठीक है नहीं। ये आपके पास जो मैंने अभी इसको डिस्क्रिप्शन दी थी, उसके बिहाफ पे मैंने जाके इसने मुझे पूरी वेबसाइट है को ये क्रिएट करके दी, ठीक है नहीं। तो यहाँ पर आपके पास कुछ फीचर्स और भी मौजूद हैं, आप उसको काम करना चाहें तो उसके ऊपर काम कर सकते हैं। और यहाँ पे आपको ये फर्दर और भी गाइड्स जाके क्या कर रहा है प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा जी, इसको